हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। आज हम ऐसे एक टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 4th 5th क्लास से शुरू हो जाता है, 10th तक का आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं और आजकल सभी कक्षाओं में, चाहे वो स्टेट हो या CBSE हो, ICSE हो, कोई भी स्ट्रीम हो, उसमें पूछे जा रहे हैं। वो है वर्ण विच्छेद। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर और विच्छेद मतलब अलग करना। किसी शब्द में प्रयुक्त जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब वर्ण विच्छेद के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, वो है, समझ लीजिए, विद्या। अब इसका कैसे विच्छेद किया जाएगा, इस तरह से हम विद्या का वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे कि वा, आधा वा में ई की मात्रा लगी है तो वी हो गया, आधा दा, और या में आ की मात्रा लगी है, या हो गया, तो विद्या। इस तरह से अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब वर्ण विच्छेद को जानने के लिए, वैसे तो बहुत सरल है, टॉपिक बहुत सरल है और बड़े आराम से हो जाता है, लेकिन इसको जानने के लिए हमें स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, इन सबों का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग सबको तो ये बेसिक्स आते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसका स्वर और व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक क्या है, इसके बारे में हम संक्षेप में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। और हमें मालूम है स्वर ऑलवेज स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं। तो किसी भी शब्द में अगर आ से औ तक अगर कोई भी आता है तो उसे वैसे ही हम लिखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अम जो है अनुस्वार है। अम क्या है? अनुस्वार है, और इसको जो है हम एक बिंदी के रूप में जो है इसको हम दर्शाते हैं। और ये कहाँ पे आता है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करें। और ये व्यंजन है। व्यंजन है क, ख, ग, घ से लेकर ह तक व्यंजन है, और व्यंजन सदैव स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब ये सब जो हैं आधा होते हैं, इस तरह से हम आधे के रूप में लिखते हैं। जब नीचे हलंत दे दिया जाता है तो हम इसको आधे अक्षर में पढ़ते हैं, क, ख, ग, घ, इस तरह से पढ़ा जाता है। और आधे का में आ की मात्रा हम जोड़ते हैं, तब वो बनता है का। राइट, ये तो आप सबको अच्छी तरह से मालूम ही होगा। तो इसी तरह ये जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर आधा का में अगर आ लगाते हैं तो का हो जाएगा, अगर ई जोड़े तो की। इसी तरह से हम पूरा लिखते हैं, 12 खड़ी को इसी तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से हमें अलग करना होगा। और ये कहलाते हैं पंचम वर्ण। ये पंचम वर्ण जब आधे होते हैं तो वो हमें अनुस्वार के रूप में हम उन्हें लगाते हैं, बिंदी के रूप में लगाते हैं। अनुस्वार को हम इस तरह बिंदु पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर को हम इस बिंदु के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। और जिस वर्ग का वर्ण होता है उसी वर्ण का ये पंचाक्षर जो है लगाया जाता है। और हम कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इन्हें देखने की कोशिश करेंगे। पंचाक्षर से संबंधित मैंने कुछ शब्द यहाँ लिखे हैं और उनका विच्छेद कैसे किया जाएगा इसको हम लोग देखते हैं। जैसे गा है, गा कवर्ग का ही है तो उसका पंचाक्षर ये है। अगर इसका वर्ण विच्छेद करना हो
तो कैसे हम करेंगे, गा प्लस अ गा, और इसके बाद जो ये अनुस्वार लगा है उसको हम ये पंचाक्षर के रूप में इसको हम लिखेंगे, और इसके बाद गा प्लस आ की मात्रा आ गई, गंगा हो गया। ठीक है। वैसे ही चंचल अगर लिखना है तो च अनुस्वार के बाद जो अक्षर आता है वो क्या है, चवर्ग का है, और चवर्ग का पंचमाक्षर जहाँ है तो हम ऐसे लिखेंगे च प्लस अ, च प्लस ज च, चंचल। वैसे ही अगर झंडा ड जो है टवर्ग से आता है और अनुस्वार उसका वही है, इसलिए हम कैसे लिखेंगे इसको, झंडा इस तरह से लिखा जाएगा। मंदिर में द जो है तवर्ग से आया है तो ये अनुस्वार ना का होगा, और उसको किस तरह से लिखेंगे हम देखते हैं। ये है मंदिर। ऐसे चंपा पा जो है पवर्ग से आया है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये जो है माँ है, ये हुआ चंपा। इस तरह से पंचाक्षर को जब हम अनुस्वार के रूप में दर्शाते हैं तो जिस वर्ग का होता है उस वर्ग के साथ ही हम उसे अलग करके उस वर्ण विच्छेद को दिखाया जाता है। ये बहुत ही सरल है, थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती। अगर यार अलावा शा सा सा हा में अगर कोई भी अनुस्वार लगता है तो हम उस अनुस्वार को अम के दृष्टि से दिखा देते हैं, इसको हम लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे संशय लिखी हूँ तो संशय का हो गया, ये अम को दर्शाया जाता है। सन्यासी के लिए भी वैसे ही लिखेंगे हम, ये हुआ सन्यासी का। इसमें अम हमने इसको दिखाया है, आधा ना या और सा में बड़ी की मात्रा सन्यासी। स्वतंत्रता त्रा से पहले है इसीलिए हम भी वहाँ पर भी हम इस अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। अब ईर्ष्या, जब अगर कोई आधा अक्षर है तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा, ई का हम ई लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये स्वर है। और इसके बाद ई के बाद पहले आता है ये रा, तो आधा रा। इसके बाद ये शा, आधा शा आएगा। इसके बाद आएगा इस तरह से हम ईर्ष्या लिखेंगे। कक्षा,क्षा को हम किस तरह से विभाजित करेंगे, ये है कक्षा। का और शा मिलने सेक्षा हो जाता है और उसमें आ की मात्राक्षा लगाएंगे, कक्षा। वैसे ही ज्ञा को किस तरह से हम, ये हमें मालूम है छ त्र और ज्ञा श्र ये संयुक्ताक्षर हैं, और संयुक्ताक्षर को हम किस तरह से अलग करेंगे वो उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से हम ज्ञानी को लिखेंगे। सही। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रा के जो तीनों हैं उन पर भी हम एक बार ध्यान लगाते हैं। रा में रेफ और पदेन होते हैं, रेफ और पदेन होते हैं। नीचे इस तरह से लिखा जाता है और इस तरह से लिखते हैं, और रेफ इस तरह से लिखा जाता है। ये पदेन है और ये रेफ हैं। अगर अगर हमने कहा कि वर्ण विच्छेद करो तो हम इसका किस तरह से करेंगे, ये हुआ कर्म। राइट। क्रम में जो है रा पूरा होता है तो क्रम को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर ट्रक को लिखना है तो ये हुआ ट्रक। इस तरह से जो पदेन होते हैं वो पूरे अक्षर होते हैं, रा पूरा होगा और का और टा आधा होगा। जबकि अगर हम रेफ लिखते हैं, ऊपर वाला लिखते हैं, तो
हम वो उसको आधा अक्षर की तरह दर्शाते हैं। सही इसी तरह आसान तरीके से पढ़ाना मेरा काम है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।